गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा विदेशी टीकों के आयात पर सीमा शुल्क में 10% छूट का संकेत भी दिया है। ये दोनों कदम टीकों की कमी दूर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में टीकों की भारी कमी है और इससे टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। पिछले हफ्ते के आंकड़े इस बात की पुष्टि भी करते हैं। 11 से 17 अप्रैल के बीच सिर्फ 1,90,08,080 टीके लग पाए, जबकि 4 से 10 अप्रैल के बीच 2,22,75,831 टीके लगे थे। यानी एक हफ्ते में प्रतिदिन के औसत से देखें तो 4,66,000 टीके कम लगे। जाहिर है, अगर टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ने लगेगी तो इसका असर कोरोना के खिलाफ जंग पर पड़ेगा। अब 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी टीका लगने का ऐलान हो गया है। इसके लिए सरकार पर दबाव भी पड़ रहा था। ऐसे में टीका निर्माता कंपनियों के सामने जल्द से जल्द पर्याप्त टीके तैयार करने की चुनौती है। भारत जैसे विशाल देश में आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण और वह भी दो दो खुराकों के साथ करना आसान काम नहीं है। इसके लिए टीका बनाने से लेकर उसकी सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से 3,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी। अब 3,000 करोड़ रुपए सीरम को और 1,500 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को मिलेंगे। टीकाकरण केंद्रों और अस्पतालों तक टीकों की जल्दी आपूर्ति के लिए निजी अस्पतालों और कॉरपोरेट समूहों को सीधे कंपनियों से टीके खरीदने की छूट भी दे दी गई है। सरकार ने विदेशी टीकों को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखाया है और आने वाले दिनों में कुछ टीकों को मंजूरी मिलने के संकेत भी हैं। इस कवायद का मकसद यही है कि जितना जल्द हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लग जाएं। देश में टीकाकरण इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। तब से अब तक सिर्फ 12 करोड़ लोगों को ही टीके लग पाए हैं। कहने को दुनिया में सबसे तेज़ टीकाकरण वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन हकीकत यह भी है कि अभी तक हम कुल आबादी के 8% हिस्से का ही टीकाकरण कर पाए हैं, जबकि भूटान जैसे देश में यह प्रतिशत 60 को पार कर गया है। अमेरिका में यह प्रतिशत 57 और ब्रिटेन में 60 है। हालांकि इसके पीछे यह तर्क दिया जा सकता है कि हमारी आबादी इन देशों के मुकाबले कई गुना है, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि टीकाकरण अभियान में खामियों ने इसकी रफ्तार धीमी की है। लाखों खुराक तो सिर्फ आपूर्ति और
रखरखाव के कुप्रबंधन के कारण ही बर्बाद हो गई। वरना आज क्यों कई राज्य टीके की कमी का रोना रो रहे होते। मुश्किल यह है कि हम हर मामले में देर से जागते हैं। देश की टीका बनाने वाली कंपनियों को जो मदद और रियायतें अब दी जा रही हैं, यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया जा सकता था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि देश के स्तर पर प्रतिरोधी क्षमता हासिल करने के लिए 75% आबादी का टीकाकरण जरूरी है। अगर टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार यही रही तो यह काम 2-3 महीने में हो पाना असंभव ही है। अभी औसतन 32 लाख टीके रोज लग रहे हैं। इसे हम जितना जल्दी और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे उतना ही अगली लहर के जोखिम से बच सकेंगे। स्टॉप।